तो आज चलते हैं अपन क्लास 8 और साइंस का चैप्टर है दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोय, जो आपके सूक्ष्म जीव है, दोस्त है या दुश्मन। अपन देखेंगे इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पर। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो खाली स्थान है उसको भरना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, वो किसकी सहायता से आप देख पाते हो। तो अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। किसकी सहायता से? एक माइक्रोस्कोप होता है, उसकी सहायता से अपन देख पाते हैं। यहाँ पाएगा माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी वो क्या फिक्स करता है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस। कौन सी है? नाइट्रोजन गैस करता है। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, जो एल्कोहल है, जो शराब किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है? ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है और ईस्ट के द्वारा होती है। कोलेरा इज कैस्ड बाय, कोलेरा किसके द्वारा होता है? तो कोलेरा होता है अपने बैक्टीरिया के द्वारा और उसका नाम है विब्रियो कोलेरा। आगे बात करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, इसमें से सही टिक करना है। चलते हैं, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो ईस्ट है उसका कहाँ पे यूज आता है प्रोडक्शन में? तो अभी जस्ट पढ़ के आए एल्कोहल, शराब में। द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो आपको पता है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो क्या एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट बात करेंगे कैरियर ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया का कैरियर है, प्रोटोजुआ होता है, वो कौन सा है? तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो इसका कैरियर होता है। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, एंड मोस्ट कॉमन, जो आराम से कॉमनली जो बीमारियाँ फैलती है, किसके द्वारा फैलती है? तो हाउस फ्लाई के द्वारा, क्योंकि ये लगभग हर जगह आपको मिल जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, द ब्रेड और इडली डॉफ इज राइस बिकॉज, जो इडली और ब्रेड का डॉफ है वो राइस होता है, फूलता है किसके द्वारा? ग्रोथ ऑफ ईस्ट के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, यानी जो शुगर से एल्कोहल बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये एल्कोहल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, फीमेल एनाफ्लीज है, हाउस फ्लाई, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल और फर्मेंटेशन, ये सेकंड का आंसर है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन में, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी, इन कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। पहला है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या काम करता है आपके? राइजोबियम है, राइजोबियम क्या काम करता है? लैक्टोबैसिलस का क्या काम है? ईस्ट का क्या काम है? प्रोटोजोआ का क्या काम है? और वायरस का क्या काम है? वायरस। तो फिक्सिंग नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? आपको पता है राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सेटलिंग ऑफ कर्ड, जो कर्ड का सेटलिंग है, जो दही का जमना किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैस बैक्टीरिया होगा, दही जमाने में काम करता है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का जो फॉर्मेशन होता है, बेकिंग ब्रेड, राइसेज होता है इनका, तो ईस्ट के द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? जो प्रोटोजुआ होता है, उस प्रोटोजुआ, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, वो इसका कैरियर होता है। और जो बैक्टीरिया आपको पता है में ई आ जाएगा, बैक्टीरिया है वो आपके कोलेरा के लिए, और वायरस है कॉजिंग एड्स के लिए। ठीक है, एंटीबॉडीज वाला आपके ऐसे बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बैक्टीरिया, कोलेरा है, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन है, लैक्टोबैसिलस जो दही जमाने में सेटलिंग ऑफ कर्ड है, ईस्ट है बेकिंग ब्रेड के अंदर काम आता है ना, ये मिल रहे हैं साथ में। ईस्ट है बेकिंग ब्रेड, प्रोटोजोन है मलेरिया के लिए, और वायरस है एड्स के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सूक्ष्म जीव है, क्या वो नेक्ड आई के द्वारा दिखते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं दिखते हैं। इफ़ नॉट अगर नहीं दिखते हैं तो हाउ कैन यू दे सी, तो अपन माइक्रोस्कोप की वजह से की सहायता से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे कैन बी सीन बाय द यूजिंग ए माइक्रोस्कोप, इसमें लेंसेज होते हैं, जो मैग्नीफिकेशन लेंस है, इसकी सहायता से अपन देख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेजर ग्रुप है उनकी बात करते हैं, जिनके अंदर अपन पढ़ते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, एल्गी, वायरस। बैक्टीरिया की बात करते हैं लैक्टोबैसिलस पढ़ लेंगे जो बैक्टीरिया के अंदर आएगा। फंजाई का अंदर अस्परगिलस आ जाएगा। प्रोटोजोन के अंदर अपन बात करें प्लाज्मिडियम वगैरह आ जाएगा। और एल्गी के अंदर बात करते हैं अपन क्लाइडोमोनास है, स्पाइरो वगैरह आ जाएगा। वायरस के अंदर HIV वायरस है या कोरोना वायरस, ये सारे वायरस के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कौन करता है? तो जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये फिक्सेशन करता है। इसी के साथ पढ़ते हैं अपन नोस्टोक, एनाबिना है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी इसमें हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। जो अपनी जीवन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर 10 लाइन लिखनी है, यानी आपकी यूजफुल है, फ्रेंड है, उसके बारे में लिखनी है। तो बात करते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड बिलो। तो पहली बात करते हैं दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल हो गया, पिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, स्पेसीज एट्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, यानी इसको डिकम्पोज कर देता है। कर्ड कंटेन several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiply in milk and convert into curd. जो आपको दूध से दही बनाने के अंदर सहायता करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। बात करते हैं अगली, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। जो अपने पनीर होता है ना, अचार होता है, इसमें भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है और फूड आइटम्स को स्टोर करने में। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा, है ना। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर भी बैक्टीरिया वगैरह जो यीस्ट वगैरह यूज आते हैं, ये भी अपने लिए हेल्पफुल होते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूस रेपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट जो रिप्रोड्यूस करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 बाहर फेंकता है क्योंकि रेस्पिरेशन करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल अप द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो बबल के फॉर्मेशन के रूप में और उसको एक सूजी हुई यानी डफ के रूप में उसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। Antibiotics are produced from bacteria and fungi. Microorganisms are helpful in producing vaccines against disease causing agent, यानी वैक्सीन्स वगैरह बनाने में माइक्रोऑर्गेनिज्म की अपन सहायता लेते हैं। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase the fertility. नोस्टोक एनाबिना की बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं या राइजोबियम की बात करते हैं, ये भी अपने इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूजफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज करके उनको और खाद बनाने में सहायता करते हैं और इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन पहले अपन ने फ्रेंड्स की बात की थी, अब फॉर की बात करते हैं, ये हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैज डिजीज इन प्लांट एनिमल्स, यानी क्या करते हैं प्लांट और एनिमल में क्या करते हैं बीमारियाँ। फॉर एग्जाम्पल कोलेरा इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया कॉल्ड विब्रो कोलेरा, बैक्टीरिया के द्वारा एक बीमारी होती है कोलेरा। आगे इन एनिमल द वायरस कॉज फुट एंड माउथ डिजीज, जो पशु होते हैं उसमें फुट और माउथ डिजीज़ होती है।
और ये बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल्ड फूड बाय डिकम्पोजिंग द फूड मटेरियल, और क्या होते हैं ये फूड मटेरियल को डिकम्पोज करने को खराब भी स्पॉइल कर देते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल लेदर एंड क्लॉथ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। इन फूड पॉइजनिंग के लिए भी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही जिम्मेदार होते हैं। इन ये आपके लिए क्या करेंगे, ये एक फोई की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होती है? जो बैक्टीरिया के निदान के लिए अपन जो टैबलेट लेते हैं उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। केमिकल एजेंट दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज। ऐसे केमिकल एजेंट जो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। कोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी जब डॉक्टर की सहायता से आपको एंटीबायोटिक लेनी होती है, क्योंकि बहुत पावरफुल भी होती है बहुत सारी। आल्सो वन ऑफ मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, है ना। तो यहीं पे आपका होता है चैप्टर कंप्लीट, और इसी के साथ बने रहिए अगले चैप्टर के लिए, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट। ओके, थैंक यू।